हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में कुल 20 क्वेश्चन बने हैं और ये सारे प्रश्न इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, 2022 का पिछले 11 माह का पीडीएफ नोट्स तैयार है। इसमें जनवरी से नवंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1300 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। बेस्ट पीडीएफ है। अगर आपने सालों भर अच्छे से करंट अफेयर की आपने पढ़ाई नहीं की है, बीच बीच में आपने गैप किया है, रेगुलर नहीं हो पाए हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। 70 से 80% आपका करंट अफेयर जो है आपके हाथ में आ जाएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही कम प्राइस में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस यानी डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल ये दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में हिमालयी याक को फूड एनिमल यानी खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इस प्राधिकरण के चेयरमैन हैं राजेश भूषण और सीईओ हैं एस गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या है यानी थीम क्या है? तो देखिए दोस्तों, हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वहीं 2022 का थीम है इक्वलाइज, हिंदी में समानता। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम है समानता, इंग्लिश में इक्वलाइज। 2021 में इस दिवस का थीम था एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। इसे भी याद रखिएगा। अब आप ये बताइए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1988 में। 1 दिसंबर 1988 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AAAI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रशांत कुमार जो हैं, ये वर्तमान समय में साउथ एशिया के लिए ग्रुप एम मीडिया है उसके सीईओ हैं और हाल ही में इन्हें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये विज्ञापन एजेंसियों का एक गैर लाभकारी संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष बन गए हैं प्रशांत कुमार और वर्तमान में इसके महासचिव हैं सुदेश कपूर। संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? तो देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए 1.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की घोषणा की थी, यानी 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। इसे भी याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो यूएन का महासचिव होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2022 से। वर्तमान में यूएन की उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। टाटा द्वारा निम्न में से किन 2 एयरलाइंस को आपस में विलय करने की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का आपस में विलय कर दिया जाएगा। कब तक? 2024 तक। एयर इंडिया जो है ये टाटा एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और विस्तारा एयरलाइंस में टाटा की हिस्सेदारी 51% है। ठीक है, तो इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा 2024 तक। देखिए दोस्तों, एयर इंडिया की बात करें तो टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1932 को। बाद में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया, एयर इंडिया हो गई। फिर से भारत सरकार से टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, याद रखिए। ठीक है, अब एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व जो है टाटा के पास है। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके संस्थापक थे JRD टाटा। वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। एयर इंडिया के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कैंपबेल विल्सन। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया है भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 2070 तक भारत को पूर्ण रूप से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसी के बारे में इस रिपोर्ट में रणनीति तय की गई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक है, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वैसे योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के देखिए दोस्तों, हाल ही में वाइस चेयरमैन बने हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। 3 से 6 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का आयोजन स्थल है गोवा। ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 दिसंबर को इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। लूसोफोन क्या होता है? देखिए, दुनिया भर में जो लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उन्हें लूसोफोन कहा जाता है। ठीक है, और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों से ये आज़ाद हुआ था 1961 में, इसे भी याद रखिएगा। इसीलिए गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है गोवा सरकार के सहयोग से। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आर्थिक समस्याओं से निपटने हेतु $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए मालदीव को $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कुछ दिन पहले भारत सरकार ने मालदीव में 2000 सामाजिक आवास निर्माण के लिए $100 मिलियन की राशि प्रदान की थी। इसके अलावा मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $500 मिलियन की सहायता राशि दी थी। अब देखिए, आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए फिर से भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। देखिए, मालदीव की बात करें तो 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को भारत से अलग करता है। मालदीव की कैपिटल है माले। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट, डेटा सुरक्षा चिंताओं को लेकर किस देश ने चीनी कंपनियों हुआवी और
ZTE से संचार उपकरणों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हुआवी और ZTE जो है ये प्रमुख कंपनियां हैं चीन की, और हाल ही में देखिए अमेरिका ने डेटा सुरक्षा चिंताओं के कारण जो है इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये प्रथम भारतवंशी उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये प्रथम अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका की। अमेरिका की करेंसी है US डॉलर और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था, और इस दौरान जो है सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। ठीक है। यह मंत्रालय किसके पास है? तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन में और भी मंत्रालय है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है, और इस समिति के प्रमुख बनाए गए हैं अमरजीत सिन्हा। ऑप्शन सी राइट आंसर। मनरेगा की बात करें तो देखिए ये अधिनियम पारित हुआ था 23 अगस्त 2005 को, और ये लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। मनरेगा की शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा जो है इसे मगनरेगा ऐसे भी लिखते हैं, 3 तरह से लिखा जाता है इसे, MGNREGA आप देख सकते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है। फिर बाद में एक 2009 में इसमें संशोधन किया गया था तो इसे नरेगा भी लिखा जाता है। ठीक है। तो वैसे मगनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, मनरेगा कहा जाता है इसे, और इसमें 2009 में संशोधन किया गया था, तो अब इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। और इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो अनस्किल्ड लेबर हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें 1 साल में न्यूनतम कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लॉन्च करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लॉन्च करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है मेघालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का तीसरा राज्य बना है और पूर्वोत्तर का ये पहला राज्य बना है जिसने इस तरह की नीति लॉन्च की है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब मैं आप सभी से एक क्विज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के 5069 करोड़ रुपए की पुनर्विकास योजना की बोली जीती है? तो देखिए दोस्तों, सरकार जो है धारावी, ये मुंबई में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी। ठीक है। और इसका पुनर्विकास किया जाएगा, और इसके पुनर्विकास के लिए जो कुल लागत है वो है 20,000 करोड़ रुपया। इसमें से 5,069 करोड़ रुपए की बोली जिस कंपनी ने जीता है वो है अडानी समूह। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 7 सालों में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से धारावी का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है। इसमें से 5,069 करोड़ रुपए की बोली जीत लिया है अडानी समूह ने।
अडानी समूह की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1988 को। मुख्यालय अहमदाबाद में है। अडानी समूह के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ साथ में संस्थापक भी हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट, लेखक एवं गीतकार प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो देखिए, प्रसून जोशी जो कि मशहूर गीतकार और लेखक हैं, हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने इन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, इसी साल अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, ये हैं प्रसून जोशी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने हाल ही में कहां पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु के हेसरघाटा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसका उद्घाटन किए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर साल 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। किस देश की सेना ने बॉर्डर पर यानी सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल शुरू किया है? तो देखिए, ये है भारत। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर, जो दुश्मनों के ड्रोन होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताइए, जिनका हाल ही में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये है विक्रम एस किर्लोस्कर। भारत की मशहूर कंपनी किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। इसके अलावा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के भी ये उपाध्यक्ष थे, विक्रम एस किर्लोस्कर। ठीक है, हाल ही में इनका 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन में और भी नाम है, जैसे कि संजय किर्लोस्कर, वर्तमान में ये किर्लोस्कर ग्रुप के चेयरमैन हैं। अतुल सी किर्लोस्कर, ये किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं। राहुल सी किर्लोस्कर, ये वर्तमान में किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए, मरियम वेबस्टर ने साल 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैस लाइटिंग को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गैस लाइटिंग का मतलब क्या है? तो देखिए, अपने स्वयं के लाभ के लिए दूसरों को गुमराह करना या फिर किसी के साथ मनोवैज्ञानिकी तौर पर धोखा करना, इसे ही गैस लाइटिंग कहा जाता है। और हाल ही में इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 के लिए मरियम वेबस्टर ने। ऑप्शन में और भी है, जैसे कि परमा क्राइसिस, इसे कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 के लिए। वहीं होमर जो शब्द है, इसे हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं। ये सारे पीडीएफ्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दिया गया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए ये सारे पीडीएफ जो हैं काफ़ी उपयोगी हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।